अलाई को पंचायत समिति मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर केवल नौजवान ही धरने पर नहीं है, बल्कि बड़े बुजुर्ग भी यहाँ धरने पर मौजूद है। 60 साल से लेकर यहाँ 70, 75, 80 साल तक के बुजुर्ग यहाँ नजर आ रहे हैं। तो इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरा जीवन देख लिया, बहुत सारे उतार चढ़ाव, जिंदगी के बदलाव देखे हैं। तो हम सभी लोगों से ये ज्यादा ही समझते हैं। बाबा कौन से गांव का होता है? मैं बालासर का ग्राम पंचायत मकोड़ी। मकोड़ी। हाँ, तो कई शुभ नाम है आपरो? मारो नाम कृष्णा राम के वैसा। कतई उम्र होगी आप? उम्र वहाँ 70 साल हुई है। 70 साल का होगा ना। तो आप अड़ाई ने मुख्यालय बनाने की मांग में सहमत क्यों हो? कई कारण है? और यूं है कि गवर्नमेंट आ चाहे क्या वास्ते बदलाव है कि जनता ने सुविधा चाहिए। मैं हमारी सुविधा आधार माते जते सेंटर पॉइंट है अड़ाई 24 पंचायतों में सम्मिलित है ना, उसमें सेंटर पॉइंट है, चारों तरफ से एक जगह है। हमें कोई अड़ाई से लेना देना नहीं, हमारा तो ये सेंटर पॉइंट की वजह से हम अड़ाई थे रहे, और अड़ाई से हमें कोई लेना देना नहीं। और दूसरे राउंड कोई हमें तो यही है कि हमें यहाँ देखा ना दूरी बदवासी, मकोड़ी, ऊंटवाड़िया, शामसर, घंटलासर, कालड़ी, बारानी, रातड़ी, गोगनाडा, सभी गांवों का ये मतलब एक सेंटर पॉइंट है। ये तो अभी पंचायत समिति बना जब है, और इस 24 पंचायतों का तो हमेशा ही हमारा वहाँ आवागमन रहता है लंबे समय से। अच्छा, ये नौबत आनी चाहिए थी क्या कि आप लोगों को धरने पर बैठना पड़ रहा है? वो तो हमें पहले तो क्या पता था, हम 6 महीनों से ये सुनने अड़ाई बन गई। हम तो ये मान रहे थे, हमारे ये जो राजनेता प्रशासनिक यही बता रहे थे कि हमारे आपकी सुविधा अच्छी हो जाएगी और आपको अड़ाई पंचायत समिति मिलेगी। हम तो उस आधार पे खुशी थे। और उससे पहले भी क्या हुआ कि ये जब बनाना ये उप तहसील, जब श्री बालाजी जब भी हमको उसमें डाल दिया था मकोड़ी ग्राम पंचायत, ऊंटवाला, बनानी, अलाई को, तो हमारे साथियों ने बूढ़े बुजुर्गों को पूछ के हाईकोर्ट की शरण ली। हमने हाईकोर्ट की शरण में हमें राहत मिली। तो इस प्रशासन द्वारा या राजनेता, यहाँ अभी डबल इंजन की सरकार है ना, वो अपनी मनमानी से चंद लोगों के कहने से ये 2 गांव तो उसमें रख दिए वापिस नागौर में, और हमारे को टेक दिया उप तहसील जोदियासी में। जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार में गए तो यहाँ से 1000-1500 रुपये में गाड़ी लेके जाना पड़ता है, वहाँ काम होता नहीं है। कहता है 3 दिन वो डे रहते हैं और 3 दिन जोदियासी बैठते हैं। और जहाँ है वही अधिकारी पूरे नहीं चार्ज दे रहे। अरे अधिकारी तो बड़े आगे, वो खुला भी नहीं मिलता है ना। कहते हैं 3 दिन तो वो डे काम कर रहे हैं, 3 दिन यहाँ जोदियासी आएंगे। अब गरीबों को कैसे पता चलेगा वो कौन से 3 दिन वो आएंगे? उसमें भी मैं भटका हूँ। फिर अभी ये अकाल पड़ा, बरसात की वजह से नुकसान बहुत ज्यादा हो गया हमारे एरिया में, फसलें नष्ट हो गई। जब हमने बीमा मिलने की आस थी, सरकार से मिलने की सहायता कराने के लिए भी हम मांग कर रहे थे, तो हमें पटवारी की आवश्यकता हुई। तो हमारे ग्रामीण वासियों को मकोड़ी जाना पड़ा। वहाँ के आपका पटवार मंडल है वो मकोड़ी मिलेगा। फिर उस पे हमें ये अरई क्षेत्र का काम पड़ा, तो हमें बताया कि आपका अरई क्षेत्र है वो घंटलासर है। तो हम घंटलासर गए कृषि प्रवेशक के पास, अरई से कोई बात पूछने के लिए। और तो किसको पूछे, हमें घर पे महिला तो बताती नहीं है आपका काम यहाँ। जाना तो सरकारी ऑफिस में ही पड़ेगा, ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो हमारा वो अरई क्षेत्र घंटलासर कर दिया और तहसील हेडक्वार्टर उप तहसील कर दी वहाँ जोदियासी। आपको तो चारों तरफ ही भटकना पड़ेगा। अरे भाई साहब 9 जगह है। अभी ये नाम सुना है ना, कोई खारिया कह रहा है, कोई बालाजी, तो प्रॉपर मान ही लो। चलो खारिया कोई भी इसका कह देता है और वो बालाजी बना देता है, लेकिन हमारे लिए तो वही समस्या हो गई ना। हम नागौर जिला हेडक्वार्टर से 4 किलोमीटर दूरी है हमारे पंचायत की। अभी हमें डाल दिया राजेश्वर गाँव है, मकोड़ी का राजेश्वर गाँव, जहाँ शमशान घाट एक है, पानी पीने का स्रोत एक है, कुएं का ही स्रोत एक है, इंद्र देवता का ही स्रोत एक है, और हम एक ही सीमा में है। बालासर की जमीन में है ना, हम वही हमारे काश्तकारों की जमीन मकोड़ी में है। मकोड़ी वालों को बालासर में 2003 में राजेश्वर गांव भी ये बालासर बना था। अब ये ऐसे कैसे परिश्रम हो गया कि 10 किलोमीटर ढूंढ दिया उसको, तो उसने साथ में रखा है और हमारी ग्राम पंचायत बदवासी बना दी। आप लोगों ने ज्ञापन भी दिए थे ना? बहुत ज्ञापन दिए, हम तो हाईकोर्ट तक गए, कोई सुनने वाला कौन है? ये डबल इंजन का सरकार है, अगला इंजन थक जाता है तो पीछे वाला मारता है।
और तो पीछे वाला इंजन धक्का, वो अगला घुसीट रहता है, उसको कौन सुने गरीब की। तो ये इंजन धक्का लगाकर नुकसान कर रहे हैं आपको ना? अरे हमने मार दिया, फायदा नहीं, मार दिया। मार अच्छा, दिया। अड़ाई पंचायत समिति के मामले में आप लोग बालासर मकोड़ी वाले इस साथ हो। बालासर नहीं है, हमारे करीब करीब 20 ग्राम पंचायत है, 55-56 गांव है ना, उसका सेंटर पॉइंट की वजह से हम अड़ा कह रहे हैं, और हमें अड़ा से कोई लेना देना नहीं, वो हमें बाबा नहीं देंगे। वही किसान लड़ाई में है, हम भी साइड वाले किसान है, हमें किसानों से उनसे क्या लेना था। हमारी सरकारी गांव की सुविधा की बात है, ग्रामीण सभी लोगों की सुविधा के लिए हमारा यहाँ से हम 43 किलोमीटर है सिद्धवाला जी, जहाँ अभी हम मौजूद, हमारी ग्राम पंचायत है। नागौर से नहीं है, नागौर से तो सीधी रोड जाती है, उसको क्या मैप है। अच्छा, बालासर से हमारे गांव तक घिसड़िया देर हमारी पंचायत का गांव है ना, उस किसान को जाना तो वहीं पड़ेगा ना, बालाजी का उसका और रास्ता है, नहीं जाना तो वही पड़ेगा। वहाँ जाना पड़ेगा। तो हमारे गाँव की मुड़िया रोडें हैं, सड़कें, उस रास्ते से हमारे 43 किलोमीटर हमने तय कर लिया। और कोई सरकारी अधिकारी चाहे तो उसको हम नाप भी करवा सकते हैं, सीधा वायु नाप तो कैसे हो जाता है, हमें कोई वायु से हेलीकॉप्टर से थोड़ा ही जाना है हमें, हम तो गरीब है ना, पैदल ही चलते हैं, जहाँ डंडी छोटे रास्ते हैं वहां से जाते हैं। हमारे को तो बहुत दुविधा में डाल दिया भाई साहब, सब उल्टा पुल्टा कर दिया आप। बहुत जगह उल्टा पुल्टा कर दिया। पहले से ही जो कभी जोधिया सिर, कभी किधर जा रहे हो, एक और हो ऐसा गया। कोई मामला आज से साल में था ही नहीं, हमने तो कुछ नहीं देखा। हमारी तहसील नागौर, पंचायत समिति नागौर, जिला नागौर, ग्राम पंचायत मकोड़ी, पहले गणतंत्र से थी तो उसका विभाजन अच्छे ढंग से हुआ, तो हम मकोड़ी सहमत हो गए, कोई बात नहीं। ये तो विचारधारा के आधार पर हक से तो होता है ना, तो किसी को एतराज नहीं होता है। लेकिन चंद लोगों के कहने से राजस्व गांव को निकाल के और 10 किलोमीटर वाले गांव को 60 में ले लिया, राजस्व गांव को निकाल दिया, ये न्याय उचित लग रहा है क्या? कानून क्या कहती है सरकार की? हम किसानों की सहायता करते हैं। पंचायत समिति किस लिए बनाते हैं? सुविधा के लिए बना। सुविधा के लिए। तो हम 9 जगह फिरने से सुविधा अच्छी है या एक जगह से अच्छी है? आप सोच लो, हमें क्या पूछ रहे हो? आपके तो बहुत है सुविधा हुई है। नहीं, आप ये भी सोचो, सरकार तक पहुंचो ना। सरकार हमारी तो कोई सुन नहीं रहा। कलेक्टर साहब के पास गए हम, बहुत धरने दिए, कोई सुनवाई नहीं।